इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे करते हैं, फिर इलेक्शन जीतने के बाद वो चले जाते हैं। बनने का मतलब अगर हमारी बॉडी 21 ही है तो हम उसमें 2 लोग ही काफ़ी है। उनको लेकर काम करूंगा मैं। और जो दूसरी पार्टी से जीत के आए वो उनका लेटर पैड उनके पास है, उनकी ताकत से काम करेंगे। उनको भी जहाँ करना दिल बोला करो। हमपन पूरे प्रभाग में हमको लोगों ने वोट दिए, हम पूरी प्रभाग की जिम्मेदारी लेकर हम पूरे प्रभाग का काम करने के लिए सक्षम हैं। अभी डेनिज लाइन का पीर के दिन से काम चालू हो जाएगा। यहाँ पे रमज़ान की ईद तक के तकरीबन जितना प्रशासन से हम काम करते करेंगे, आने वाले दिनों में जब भी हमारी जो निधि आएंगी गवर्नमेंट से, वो निधि का भी हम काम करेंगे। स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं जैद अहमद। अभी हम लोग प्रभाग नंबर 15 में मौजूद है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रभाग नंबर 15 से राष्ट्रवादी कांग्रेस की 2 सीट यहां पर जीत के आई है। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है। तो साबर जो जैसा कि प्रभाग में यहाँ पर चार कैंडिडेट थे, उसमें से आप 2 लोग जीत के आए हैं। तो ये बताइए कि अभी 2 लोग आप जीत के आए हैं, तो आप 2 लोग कैसे काम करेंगे यहाँ पर? देखो 2 लोग भी है कि नहीं, 81 पे बाहरी है। बनने का मतलब अगर हमारी बॉडी 21 ही है तो हम उसमें 2 लोग ही काफ़ी है। हमको प्रभाग के विकास के लिए हमको अवाम ने जीत के दिए। और हमारे जो साथ के हम बहुत करीबी नज़दीक से हमारे 2 सीटें गया ले। खैर अफसोस की ये बात है कि हमारा जो प्रभाग है वो फुल मिक्स है। मिक्स होने के बावजूद भी हमको अवाम ने और हमारे जितने करीबी लोगों ने जिस तरीके से हमको वोट दे के कामयाब करें, हम उनकी उम्मीदों पे और उनके एरिया का विकास करने के लिए सक्षम थे हम। और आने वाले दिनों में हम लोगों की जो ताकत है, हमारी जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता प्रताप पाटिल चिखलीकर, और उन्होंने हमें ये बताया है कि बिल्कुल हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अजीत दादा पवार साहब, हमारे जितने भी खाते के लोग हैं अल्पसंख्यक विभाग के, इतना फंड हमको मिलेगा इंशाल्लाह। ये जो प्रभाग है हमारा जो मिक्स प्रभाग है, हम उसका पूरा विकास करने के लिए हम दोनों ही काफ़ी हैं। साबिर भी बहुत सारे लोग जो इलेक्शन से पहले आते हैं और वादे करते हैं प्रभाग में कि हम वोट के लिए काम करेंगे, और आपने भी आपके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि आप इस प्रभाग के लिए 15 नंबर के लिए बहुत सारे काम करेंगे। तो क्या आप भी वैसे ही लोगों के लिए वादे करेंगे, दावे करके चले जाएंगे, या फिर काम करके दिखाएंगे? हम वादा नहीं, हम 25 साल से जो जीत के आ रहे हैं तो विकास के नाम पे और काम की बदौलत जीत के आते हैं। हमारा एरिया मिक्स है। यहाँ तक के पूरे महाराष्ट्र भर में हमारे इस प्रभाग को तोड़ने और जोड़ने में पूरा प्रशासन लगा था। उसके बावजूद भी ये जनता ने हमको जिताया। ये अवाम और ये मेरे साथीदारों ने जितनी मेहनत करे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिसने मुझे वोट दिया है मैं उनका भी काम करूँगा, और जो लोग हमसे नहीं जुड़ सके हम उनका भी काम करेंगे। इसलिए क्योंकि हमने जहाँ जहाँ भी इलेक्शन लड़ा है, मैं तकरीबन पूरे एरिया से इलेक्शन लड़ा आया हूँ। और जो एरिया में आप जाकर पूछ सकते हैं, मैंने विकास के बदौलत ही काम पे जीत के आया हूँ। हर एरिया के विकास के अंदर मैंने यहाँ जो भी वादा करा, यहाँ पे मुझे पहली बार मौका मिला, और इंशाअल्लाह ताला मैं पहले यहाँ से ही काम चालू करूँगा। यहाँ इस वार्ड की, इस प्रभाग की क्या क्या समस्या, और सबसे पहले आप इस प्रभाग के लिए क्या काम करेंगे? ये प्रभाग 12 साल से पिछड़ा वाला है। यहाँ पे कोई नगर सेवक आता नहीं था। अभी जब से मैं आया, बोरों का मेंटेनेंस चालू करा, लाइट का, अभी डेनिज लाइन का पीर के दिन से काम चालू हो जाएगा। यहाँ पे रमज़ान की ईद तक के तकरीबन जितना प्रशासन से हम काम करते करेंगे, आने वाले दिनों में जब भी हमारी जो निधि आएंगी गवर्नमेंट से, वो निधि का भी हम काम करेंगे। अभी फिलवक्त डेनिज लाइन का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, और रास्ते नालियाँ भर के जा रहे हैं, बहुत गंदगी है। वो गंदगी को हम साफ़ करने के लिए निकल चुके हैं और हमारा काम चालू हो चुका है। हम जिस दिन रिज़ल्ट आया उसके दूसरे दिन से ही रास्ते पे आ चुके हैं और काम को प्रशासन को बता दिए ये काम इतने दिन में हमको चाहिए। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस का और एक कैंडिडेट मौजूद है। जैसे कि हबीब वजीर साहब, आप पहले भी इसी वार्ड से नगर सेवक रह चुके थे, उसके बाद फिर आपकी हार हुई थी, फिर अब इस बार आप फिर से एक बार नगर सेवक है। तो ये बताइए कि आप भी पहले MIM से थे, फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, फिर अभी राष्ट्रवादी में। तो क्या आपके लिए यहाँ पर अभी राष्ट्रवादी में काम करने के मौके कितने हैं, और इस प्रभाग के लिए आप क्या काम कर सकते हैं? जी, मैं राष्ट्रवादी से इसलिए डरा कि राष्ट्रवादी पार्टी जो है ये सत्ताधारी पार्टी है। हमारी पार्टी का हिस्सेदारी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर, और हमारे पार्टी के सुप्रीमो अजीत दादा पवार उन्होंने वित्त मंत्री है। इसलिए हमको कोई भी यानी डेवलपमेंट के लिए फंड के लिए कोई बजट की कमी नहीं रहेंगी। हमने जो भी वादे करे हैं हमारे पैनल की तरफ से, मैं हो या साबिर चौश हो, आमिर लाला हो, असलम पठान हो, इंशाल्लाह हम उनके जो भी वादे किए हैं
इंशाल्लाह उसको 100% पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सत्ताधारी पार्टी में हैं, हमको कोई बजट की कमी नहीं रहेंगी, हम पूरा डेवलपमेंट करेंगे अब इंशाल्लाह। जैसे कि आपकी पैनल में दो अलग अलग एक शिवसेना से जीत कर आए हैं, एक एमआईएम से जीत के आए और आप दोनों एनसीपी से, तो क्या आप दोनों इस पैनल के लिए, इस प्रभाग के लिए सारे काम कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम सक्षम हैं। साबिर चौक भी बहुत एकदम तवील तजुर्बा रखते हैं और मैं भी पहले काउंसिल में चुनकर आया था, ग्रुप लीडर था। हमको तजुर्बे की कमी है, ना फंड्स की कमी है। इंशाल्लाह पूरी तरीके से हम वार्ड का विकास करेंगे। साबिर भी, एक सवाल मेरा आपसे, आखिरी सवाल ये है कि लोग जब जीत कर आने के बाद अलग अलग पैनल के पास जाते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है वार्ड में, तो जब जो नगर सेवक है वो बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है, दूसरे नगर सेवक के पास जाइए, ये 4 पैनल यहाँ पर है, तो आपके पास भी अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे सर? इससे पहले मैं 3 बार पैनल से जीत के आया हूँ, मेरे साथीदारों को जिता के साथ में जुड़ा के लाया हूँ और किसी को भी ये ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि पूरे प्रभाग की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं काम करूँगा। जैसा मैं हबीब साहब है हमारे दोस्त, उनको लेकर काम करूँगा मैं। और जो दूसरी पार्टी से जीत के आए वो उनका लेटर पैड उनके पास है, उनकी ताकत से काम करेंगे। उनको भी जहाँ करना दिल बोला करो। हम पूरे प्रभाग में हमको लोगों ने वोट दिए, हम पूरी प्रभाग की जिम्मेदारी लेकर हम पूरे प्रभाग का काम करने के लिए सक्षम हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस से 2 कैंडिडेट जो अभी इस प्रभाग नंबर 15 जीत कर आए हैं। इन्होंने ये कहा कि जब अभी ये जीत कर आए हैं, अभी मंडे से ये लोग इस प्रभाग के लिए ड्रेनेज लाइन के काम शुरू कर देंगे और इस प्रभाग में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसाइल है, जनता इनसे डायरेक्ट आके बोल सकती है और इस प्रभाग के वो सारे काम करेंगे। क्योंकि इन्होंने ये बताया कि हमारे पास जो है वो अजीत पवार है, जो महाराष्ट्र स्टेट के सीएम भी है, तो उन्होंने ये बताया कि पैसों की कोई कमी नहीं है। हम इस प्रभाग के लिए जो भी अच्छे काम हो सकते हैं, जो भी इस प्रभाग को डेवलप करने के काम हो सकते हैं, वो सारे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।